सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं मुइज़्ज़ुर रहमान। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करें जो गज़ा में गुज़िश्ता 48 घंटों में इंसानी अलमिया बर्पा किया गया है। 400 से ज़ायद बेगुनाह फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है इसराइल की जानिब से, और बदकिस्मती से आलमी बरादरी कहीं नज़र नहीं आती इसराइल को इस जारियत से रोकते हुए। अलबत्ता मशरिक़ी वस्ता के ममालिक ख़ुसूसी तौर पर सऊदी अरेबिया ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो इस मामले पर इकट्ठे आके इसराइल को मज़ीद जारियत से रोकें, और हमें उम्मीद भी करनी चाहिए कि रमज़ान के तक़द्दुस का पामाल नहीं किया जाएगा और गज़ा में अमन आना चाहिए। जो जंग बंदी का मुआहदा है उसकी पासदारी की जानी चाहिए, और हम फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में अमन और खुशहाली वापस लेके आए। अब नाज़रीन, हम बात करते हैं अमरीका की, जहाँ से गुज़िश्ता दिनों बड़ी ही कोई अहम अपडेट आई है। कल रात आपको याद होगा जब मौजूदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने 3 अशख़ास का नाम लिया था, जिसमें जॉन एफ कैनेडी जो कि अमेरिका के साबिक सदर, रॉबर्ट एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग। ये तीनों वो अशख़ास हैं जिनका अमेरिका में कत्ल किया गया था, और आज तक कोई प्रॉपर इस पे तहकीकात सामने नहीं आई हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जो क्लासिफाइड फाइल्स हैं जो अमरीकी खुफिया इदारों ने इस पर तहकीकात की थी उसको पब्लिक करेंगे। तो नाज़रीन, खबर यही आई है कि जो उन्होंने जनवरी में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था जॉन एफ कैनेडी, रॉबर्ट एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग की किलिंग्स की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको पब्लिक करने के लिए, तो जॉन एफ कैनेडी जो अमरीकी सदर हैं उनकी रिपोर्ट, उनकी फ़ाइल सामने ही है। तकरीबन कोई 63,000 पेजेस अपलोड किए जा चुके हैं, और ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं हज़ारों की तादाद में, और जो नेशनल आर्काइव्स हैं जिनके थ्रू ये डॉक्यूमेंट्स नाज़रीन जारी किए गए हैं, उन्होंने कंफर्म किया है कि वो तमाम रिकॉर्ड्स जिनको पहले अपने कब्ज़े में रखा गया था वो अब आवाम के लिए व्यू करने के लिए अवेलेबल हैं, और कोई भी जाके उनको व्यू कर सकता है नेशनल आर्काइव्स की वेबसाइट पे। और ऑफ डॉक्यूमेंट्स किए जाएँ तो जैसे मैंने आपको बताया कि 63,000 पेजेस अपलोड किए गए थे इनिशियली, और अब और ज़्यादा डिजिटाइज और भी रह गए हैं और रिलीज़ होंगे। और जो ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है जिसको तुलसी गैबर्ट लीड करती हैं, उन्होंने कहा है कि करीब 80,000 पेजेस हैं जो कि साबिक अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी के कत्ल से मुंसलिक जो तहकीकाती रिपोर्ट्स हैं तो वो मज़ीद भी रिलीज़ किए जाएंगे। अमरीकी अवाम ये सदर जॉन एफ कैनेडी के कत्ल के हवाले से जो है 65% अमरीकी अवाम ये नहीं बिलीव करती कि जो वारन कमीशन उस वक्त बना था इनके कत्ल की तहकीकात करने के लिए, जिसने ये कंक्लूड किया था कि जो ले हार्वे ऑसवाल्ड हैं उन्होंने ये बज़ाते ख़ुद सिर्फ बग़ैर किसी बैकिंग के ये कत्ल किया था, तो 65% अवाम इससे मुतमईन नहीं है। और 20% अवाम का तो ये तक मानना है कि जो ऑसवाल्ड हैं, जो जॉन एफ कैनेडी के कातिल थे, उन्होंने अमरीकी हुकूमत के साथ जो है मिल के जॉन एफ कैनेडी का कत्ल किया था। और 16% अमरीकी अवाम तो ये भी समझती है कि सदर जॉन एफ कैनेडी के कत्ल के पीछे अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA मुलव्वस है। और अगर हम नाज़रीन प्रीवियस रिलीज़ की बात करें तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अगर हम पहले दौर की बात करें 2016 से लेकर 2020 तक का दौर, तो उसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि वो CIA की तमाम जो उन्होंने फाइल्स कब्ज़ा की हुई हैं इंफॉर्मेशन की उसको वो रिलीज़ करेंगे, लेकिन उस पर जो उस वक्त CIA और FBI ने मज़ीद टाइम की दरख्वास्त दी थी कि उसको रिव्यू करें। और हम अगर सदर जो बाइडन की बात करें तो उन्होंने भी 2022 में कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ किए थे, और इस रिलीज़ से पहले नाज़रीन जो अभी लेटेस्ट 63,000 पेजेस की और इसमें मज़ीद अब जिल्दें वापस आनी हैं, तो 99% 3,20,000 डॉक्यूमेंट्स JFK का जो रिकॉर्ड एक्ट है वो ऑलरेडी पब्लिक हो चुका हुआ है। और अगर JFK रिकॉर्ड्स एक्ट जो अमेरिका में डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ करने का एक्ट बनाया गया था जॉन एफ कैनेडी के नाम पे 1992 में, तो नाज़रीन उसके तहत तमाम रिमेनिंग रिकॉर्ड्स को अक्टूबर 2017 यानी 26 अक्टूबर 2017 तक रिलीज़ किया जाना था। हाँ, अगर तो सिर्फ इस शर्त पे अमरीकी सदर समझता कि उनके रिलीज़ करने से कोई नुकसान होगा
अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी को या हुकूमती जो बेसिकली मामलात हैं उस वक्त तक ये नहीं किए, लेकिन अब जो है ये तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स रिलीज़ किए जाने वाले हैं और इस पर मज़ीद भी नज़र रखेंगे। मार्टिन लूथर किंग के भी डॉक्यूमेंट्स अभी सामने आने हैं, रॉबर्ट एफ कैनेडी के भी डॉक्यूमेंट्स सामने आ रहे हैं। उनके बेटे ने काफ़ी ज़्यादा, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, उन्होंने बहुत एक कैंपेन चलाई कि उनके वालिद का जो कत्ल है उसकी तहकीकात की रिपोर्ट सामने है। तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी मौजूदगी में ये रिकॉर्ड्स पब्लिक करने का गुज़िश्ता माह आते ही उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था जनवरी में। तो अब लेट्स सी कि आगे क्या होता है, इस पर पूरी दुनिया भी नज़र रखे हुए है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेशन है कि शायद इसमें कोई बहुत हैवी इसमें डेवलपमेंट्स हों। हम भी आपको इन हवाले से आगाह करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वादे के ऐन मुताबिक कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ किए हैं। अब एक अगली अच्छी खबर शामिल करते हैं। अमन के हवाले से एक उम्मीद की नई किरण पैदा हुई है जब यूक्रेन और रूस की जंग में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने 30 दिन की जंग बंदी यूक्रेन के जो तवानाई के असासे हैं उनके हवाले से अग्री कर लिया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी गुज़िश्ता शब फ़ोन कॉल हुई, लेकिन अभी तक उन्होंने एक ब्रॉडर सीज़ फायर जो अमेरिका चाहता है कि मुकम्मल जंग बंदी है उसको अभी मुस्तरद किया है रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने। लेकिन वो इस हद तक मान गए हैं कि 30 दिन तक रूस यूक्रेन के तवानाई के असासों पर कोई हमला नहीं करेगा। और ये जो बेसिकली जो उनका कंसर्न है, रूसी सदर ने सीज़ फायर के हवाले से ये खदशे का इजहार किया है कि जो यूक्रेन है वो इस सीज़ फायर को यूज़ कर सकता है अपने आप को रीआर्म करने के लिए और अपनी जो मिलिट्री सलाहियत है उनको बढ़ाने के लिए और ज़्यादा सोल्जर्स मोबिलाइज करने के लिए, क्योंकि रूसी सदर पुतिन कहते हैं कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की उनकी कोई नीयत नज़र नहीं आती जंग ख़त्म करने के लिए, इस वजह से वो मुकम्मल सीज़ फायर का भी इम्कान मुस्तरद करें पुतिन। और कंडीशन है, यानी उनकी बेसिकली जो शर्त है अमन के लिए, वो ये कहते हैं कि अमेरिका जो है यूक्रेन की तमाम मिलिट्री फंडिंग बंद कर दे और जो इंटेलिजेंस सपोर्ट उनको दी जा रही है, क्योंकि इसी से ही पुतिन का मानना है कि जो मामलात मज़ीद बिगड़ने से रोके जा सकते हैं। उनकी ये शर्त है अमन के लिए। और अगर हम इस हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट जो इस हवाले से है, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही एक अच्छी और बहुत प्रोडक्टिव ये कन्वर्सेशन रही उनकी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से। और उन्होंने मज़ीद यहाँ पे ये कहा कि ये जो एक मुज़ाकरात हैं मैरी टाइम ट्रूस पे, यानी ये जो मिलिट्री के इक्विपमेंट के हवाले से और जो ब्रॉडर सीज़ फायर, यानी एक मुकम्मल एक जामे सीज़ फायर के लिए अभी फ़ौरन बातचीत शुरू हो जाएगी, मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे मशरिक़ी वस्ता में। आपको नाज़रीन यहाँ बताते चलें कि मशरिक़ी वस्ता ख़ुसूसी तौर पर सऊदी अरेबिया ने ये जो थोड़ा सा एक सही डायरेक्शन में बात बढ़ना शुरू है, इसमें बहुत ही कलीदी और बहुत ही इनकलाबी किरदार अदा किया और उस पर उनको सराहा भी जाना चाहिए। और अगर हम ज़ेलेंस्की की बात, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने शुरू में तो अमरीकी जो प्रपोजल है जंग बंदी का उस पर उन्होंने ओपननेस और आमादगी जाहिर की, लेकिन अब उन्होंने रशिया पे इल्ज़ाम लगा दिया है कि वो इन मुज़ाकरात को बेसिकली मुअत्तल करना चाहते हैं ताकि वो अपने जो हमले हैं यूक्रेन पे उनको रिज्यूम कर सके। और उन्होंने ये भी कहा कि रूस ने कीव जो यूक्रेन का दारुल हुकूमत है उस पर ड्रोन स्ट्राइक्स भी कर रहा है। इस वजह से ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस की अमन के लिए कोई नीयत नज़र नहीं आती। तो जो यूक्रेन का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी जो तवानाई के पावर प्लांट्स हैं, या यूक्रेन में चेर्नोबिल का भी आपको पता होगा जो न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट है, उसने यूक्रेन में काफ़ी ज़्यादा तवानाई का क्राइसिस पैदा कर दिया। बहुत वाइड स्प्रेड पावर आउटरेजेस हैं, वहाँ पे बिजली की फराहमी बहुत हद तक मुअत्तल रही है। और इसके जवाब में यूक्रेन ने भी रूस के जो तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है या ऑयल डिपोज हैं, रिफाइनरीज हैं, उस पर भी हमले बढ़ा दिए हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन रूस की जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है उस पर 10% का जो है डैमेज उनको पहुंचा है। लेकिन नाज़रीन, इन तमाम मामलात को लेकर युग तक अभाम और शकूक व शबहात बरकरार हैं, स्केप्टिसिज्म है। उनको ये खदशा है कि रूस जो है वो इसको एक्सप्लॉइट करेगा, इस एनर्जी सीज़ फायर को अपनी पोजीशंस को एडवांस करने के लिए। ऑलरेडी रूस काफ़ी ज़्यादा यूक्रेन के इलाके में वाइड स्प्रेड उनकी प्रेजेंस है और अभी तक जो है वो इसी वजह से यूक्रेन भी एक मुकम्मल सीज़ फायर पर
आमादा नहीं हुआ है अभी तक। एंड अगर हम नाज़रीन डिप्लोमेटिक मोमेंटम की बात करें तो अल जज़ीरा ने इस पे कहा है, उनके तज्ज़ियाकारों ने यह भी कहा है कि हाँ, जहाँ इन मुज़ाकरात में कुछ डिप्लोमेटिक प्रोग्रेस तो ज़रूर हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम अभी तक रूस जो है वो गारंटियाँ मांग रहे हैं कि ये जो तमाम मामलात हैं, अगर जंगबंदी होती है तो यूक्रेन उसको इस्तेमाल नहीं करेगा अपने आप का जो उनका जो फ़ौजी मसल है उसको मजबूत करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एट द सेम टाइम यूरोपीय ममालिक अपनी सपोर्ट यूक्रेन के लिए बरकरार रखे हुए हैं। अगर हम जर्मनी की बात करें, ओलाफ शॉल्ज़, या फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने दोबारा से अदा किया है कि उनकी जो कमिटमेंट है यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए वो वहीं पे मौजूद है। लेकिन उन्होंने एट द सेम टाइम ये कहा है कि कंप्लीट जंग बंदी होनी चाहिए। और ऑब्वियसली नाज़रीन दुनिया के मफाद में भी यही है कि जंग बंदी हो, चाहे वो यूक्रेन या रूस के माबैन हो या फ़लस्तीन और इसराइल का जो मामला चल रहा है उसमें भी जंग बंदी हो, क्योंकि एट द ऑब्वियसली दुनिया अमन ही डिज़र्व करती है। तो नाज़रीन अब काफ़ी दुनिया में अफरा तफरी है, चाहे वो अमेरिका के अंदरूनी मामला को लेके हों, टैरिफ्स के मामला हों, या जो अब ये फाइल्स रिलीज़ हो रही हैं, ये यूक्रेन और रशिया का मामला हो, या जो अमेरिका की जो टैरिफ वॉर्स हैं, इकनॉमिक वॉर्स हैं, या फिर जो गज़ा और फ़लस्तीन में जो एक इंसानी अलमिया बरपा हुआ है। तो इन तमाम मामला को लेकर दुनिया में अफरा तफरी बहुत ज़्यादा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये कम होगी, इस्तेहकाम आएगा पूरी दुनिया में, क्योंकि इससे तमाम लोगों का फ़ायदा है। इन हवाले से हम आपको मज़ीद भी आगाह करेंगे, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ हुआ जाता है ख़त्म। आपसे इंशाअल्लाह मुलाकात होगी हमारे अगले शो में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।